योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को। इससे पहले के क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्याओं से संबंधित एक प्रमेय भी बताया गया है कि P अगर कोई एक अभाज्य संख्या है और किसी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करती है यानी विभाजित करती है। तो P जो है वो धनात्मक पूर्णांक ये को भी विभाजित करेगी। तो ये प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रमेय के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसका विरोधाभास हम लेंगे। विरोधाभास का मतलब हम इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर √5 परिमेय संख्या हम मानते हैं और लास्ट में हम ये सिद्ध कर देते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो स्पष्ट हो जाता है कि √5 हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां से माना √5 एक परिमेय संख्या है और अगर ये परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिख देते हैं, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, जैसे 3 और 5 के कॉमन फैक्टर 1 होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये हमारा सअभाज्य पूर्णांक है। अगर ये सअभाज्य पूर्णांक है तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल और केवल एक शामिल होगा। तो चलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इससे कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √5b। यहां पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा ये स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 और b स्क्वायर। यहां पे जब ये स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और यहाँ पे b स्क्वायर। यहां पे हम इसको समीकरण 1 में मान लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर कोई एक संख्या है जिसके फैक्टर में 5 शामिल है। तो अगर 5 शामिल है इसका मतलब कि ये स्क्वायर को 5 विभाजित करेगी। तो यहां लिखिए चूंकि ये स्क्वायर को 5 विभाजित करती है अतः 5 ये को भी विभाजित करेगी। और इसको स्टेटमेंट मान लीजिए ये हमारा कथन ये है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम यहां सॉल्व करते हैं।
अब क्या करेंगे, अगर ये 5 ये को विभाजित करती है तो हम इसको लिख देते हैं ये बराबर 5m, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां m एक पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, यहां से ये बराबर 5m हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से रख दीजिए। तो यहां पे ये स्क्वायर एक ही जगह पे रखेंगे 5m और इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 5b स्क्वायर। अब यहां से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25m स्क्वायर हो जाएगा और ये 5b स्क्वायर, 5 से काट दीजिए, 5 25, ये हो गया आपका 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको इम्प्लाइड दैट लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ देखिए 5 जो है b स्क्वायर के गुणनखंड में शामिल है, तो 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करती है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, अतः 5 जो है b को भी विभाजित करेगी। तो इसको मिटा देते हैं। अतः 5 b को भी विभाजित करेगी। इसको हम कथन b मान लेते हैं। देखिए कथन ये में क्या क्लियर हुआ कि 5 जो है ये को विभाजित करती है, और कथन b से स्पष्ट हुआ कि 5b को भी विभाजित करती है। तो जब 5 ये और b दोनों को विभाजित करती है, इसका मतलब ये और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब ये बटे b ये और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो ये बटे b परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब ये बटे b परिमेय संख्या नहीं होगी तो √5 परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब √5 परिमेय संख्या नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से लिखेंगे कथन ये और b से स्पष्ट है, ये और b से अस्पष्ट है कि ये और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अर्थात ये बटे b बराबर √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है जब ये पान b बराबर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। ठीक है, इस प्रकार और भी अन्य क्वेश्चन है,
चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और कैसे सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था।